जी हाँ प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। जितने भी हमारे विद्वान साथी हैं, ऋषि बहनें हैं, सभी को मैं जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से प्यारे साथियों तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे साथियों आ जाइए, जुड़ जाइए अपने बिंदु के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ। याद रखना, जो हमारे मित्र यदि चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो उन सभी मित्रों तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता होगा। जैसे कि आप जान रहे हो, अलंकार बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, और अलंकार हम पूरा करा रहे हैं। याद रखना, कंसेप्ट वाइज करा रहे हैं प्यारे साथियों, देख कर जरूर जाना एक बार। आइए आज हम देखते हैं प्रतीप अलंकार क्या होता है, जरा मिलकर पढ़ते हैं प्यारे साथियों। धमाका यानी तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है। प्रतीप अलंकार क्या होता है, जरा देखो। मैंने लिखा, काव्य में जहां उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, काव्य में जहां उपमान को उपमेय बना दिया जाता है उसी को प्रतीप अलंकार कहा जाता है, यानी उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उपमा अलंकार जो हमारे मित्र नहीं जानते होंगे वो जाकर पढ़ लेंगे, वीडियो पड़ी है, याद रखिएगा प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मैं एक अलंकार का एग्जाम्पल लिखा हूं प्यारे साथियों, यहाँ उपमा अलंकार। जरा देखो, उपमा अलंकार का उदाहरण लिखा हूं, चंद्र सा मुख। चंद्र सा मुख, तो यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, और जिसकी तुलना की जाती है ना उसे उपमेय कहा जाता है, और जिससे किया जाता है वो क्या होता है, उपमान होता है। फिर बता रहा हूँ, जिसकी तुलना की जाती है, यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, जिससे किया जाता है वो क्या होता है, उपमान होता है। तो इसका ही जस्ट उल्टा क्या होता है, प्रतीप अलंकार होता है। आइए जरा देखिए, मैं प्रतीप अलंकार में वही एग्जाम्पल बना दिया। जैसे मुख सा चंद्र, मुख सा चंद्र। अब तक तो यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही थी, अब चंद्रमा की तुलना मुख से की जा रही है, दोनों में अंतर है। तब वही चीज यहाँ उपमेय था, अब यही चीज यहाँ क्या हो गया प्यारे साथियों, उपमान हो गया। और जहां चंद्रमा उपमान था वो चंद्रमा क्या हो गया, उपमेय हो गया, बदल गया, उल्टा होता है, याद रखना। फिर क्या, जैसे मुख आलोकित जग करे कहो चंद्र के काम। प्यारे साथियों, मान लो कोई राजकुमारी हो, कोई नायिका हो, उसके मुख इतने सुंदर हो मानो उस सुंदरता से पूरे जग में उजाला हो जाए। याद रखना, कहो चंद्र के ही काम, चंद्रमा का क्या काम है। यहाँ चंद्रमा को हीन भावना से देखा जा रहा है, इसका अपकर्ष किया जा रहा है, इसको निम्न भावना से देखा जा रहा है। याद करना, यहाँ मुख क्या हो गया, उपमान हो गया, तो यहाँ चंद्रमा क्या हो गया, उपमेय हो गया। जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उपमेय। अर्थात ये तो उपमेय होना चाहिए ना, लेकिन ये उपमान हो गया। जरा देखो, ये क्या होना चाहिए, ये मुख जो है यहाँ उपमेय होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, उपमान हो गया। और यहाँ देखो चंद्रमा, और चंद्रमा उपमान होना चाहिए लेकिन चंद्रमा उपमेय हो गया। प्यारे साथियों, यही अंतर है। फिर देखो, सीय बदन सम हिमकर नाही, यहां कहा जा रहा है सीय बदन, मां सीता का मुख, मां सीता का मुख इतना सुंदर है, सम हिमकर नाही, उतना हिमकर, यानी याद रखना, हिमकर किसे कहा जाता है, चंद्रमा को, यानी उतना सुंदर तो चंद्रमा नहीं हो। प्यारे साथियों, जिसकी तुलना यहाँ सीता के मुख की तुलना जबकि यहां से होनी चाहिए थी, सीता का मुख जो है याद करना उपमेय होना चाहिए, लेकिन ये उपमान है, और यहाँ चंद्रमा को हीन भावना से देखा जा रहा है। याद रखना, उसका अपकर्ष किया जा रहा है, यहां उपमेय बताया गया चंद्रमा को। फिर देखो, कह रहे हैं दृग आगे मृग, दृग न कछुरी, यानी कोई राजकुमारी है, कोई नायिका है, दृग, दृग माने आंख, उसके आंख इतने सुंदर हैं मानो मृग, दृग ना कछुरी, मानो उतने मृग यानी हिरण के आंख उतने सुंदर ना हो। जबकि याद रखना, यहाँ राजकुमारी के आंख जो होने चाहिए थे उपमेय, क्योंकि इसकी तुलना मृग के नेत्र से की जाती है, तो इसे तो उपमेय होना चाहिए था, लेकिन ये उपमान हो गया, और इसे उपमान होना चाहिए था, ये उपमेय हो गया। बात ध्यान से सुनना। फिर देखो, यह मयंक तब मुख सब मोहन, कहा जा रहा है, गोपी कहती हैं अरे मोहन यानी कृष्ण इधर आ, कहते हैं क्या, अरे देख ऊपर चंद्रमा तेरे मुख के समान, तेरे मुख के जैसा। याद रखना, यहाँ जो मुख है, जबकि मुख की तुलना चंद्रमा से होनी चाहिए, मयंक यानी चंद्रमा को कहा जाता है, मयंक यानी चंद्रमा को कहा जाता है, तो मुख की तुलना चंद्रमा से होती है, इसको उपमेय माना जाना चाहिए, लेकिन ये उपमान हो गया, और ये क्या हो गया, चंद्रमा उपमेय हो गया। प्यारे साथियों, यही रही कहानी। आपको तहलका मचाना है, मेरी ये गारंटी, यदि आप जुड़े रहोगे तो पक्का तहलका मचाओगे। तो एक बार इसकी साथ लीजिए। जी हाँ, तो प्यारे साथियों, हमारी कक्षा यहीं तक थी।
याद रखिएगा, निरंतर जुड़े रहिएगा, फिर हम अनुरोध ऐसे ही अलंकार लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।